डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी और अपने मुल्क की बर्बादी का डेथ वारंट साइन कर दिया है। क्या व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठा वो शख्स इतना मगरूर हो चुका है कि उसे बारूद के ढेर पर सुलगती वो चिंगारी दिखाई नहीं दे रही। जो पूरे अमेरिका को खाक कर सकती है। क्या ये 2026 की वो सुबह है जो तीसरे विश्व युद्ध का सूरज लेकर उगेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज इन तमाम सवालों के जवाब के साथ कुछ और बेइंतहा जो सवाल आपके दिमाग में चलते हैं उनकी परतें उधेड़ेंगे। आज समुद्र की लहरों से लेकर रेगिस्तान के रेत तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिकी गुरूर अब फारस की खाड़ी में दफन होने वाला है? ईरान ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है वो मुल्क या वो स्याही से नहीं बल्कि सुलगते हुए खून से लिखी गई है। तेहरान का सीधा संदेश है, ट्रंप साहब, अगर अपनी 7 पुश्तों की सलामती चाहते हो तो ये ऑपरेशन बेरल बंद करो, वरना हॉर्मूज की लहरें तुम्हारे ताबूत ढोने के लिए कम पड़ जाएंगी। ये कोई गीदड़ भभकी नहीं, ये उस मुल्क की दहाड़ है जिसने पिछले 40 सालों से अमेरिकी पाबंदियों को लेकर जूतों की नोक पर अपने रखा है। ईरान ने साफ कर दिया कि बहरीन हो या मिडिल ईस्ट का कोई और अमेरिकी पिट्ठू, अगर किसी ने भी वॉशिंगटन के इस पागलपन में कंधे से कंधा मिलाया तो अंजाम ऐसा होगा कि नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ इब्राहिम अजीजी ने 2-2 कह दिया, हॉर्मूज स्ट्रेट हमारी शहर रग है और अगर तुमने इसे दबाने की कोशिश की तो हम पूरी दुनिया की धड़कनें रोक देंगे। क्या ट्रंप इस तबाही के लिए तैयार है? क्यों ट्रंप एक सनकी सुल्तान की तरह पूरी दुनिया को आग में झोंक रहे हैं? क्या अमेरिका को लगता है कि वो खुदा बन बैठा है? ट्रंप का ऑपरेशन बेरल असल में उसकी अपनी नाकामियों को छुपाने का एक खूनी सर्कस है। एक तरफ शांति समझौते का ढोंग और दूसरी तरफ अंधेरी रात में ईरानी तेल टैंकरों पर बुजदिली की तरह मिसाइल दागना। ये किसी कूटनीति नहीं, इसे तो हमारे यहाँ कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि ईरान वो फौलादी दीवार है जिसे टकराकर बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास के पन्नों में धूल बन गए। क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों बेगुनाह अमेरिकी फौजियों को कब्रिस्तान भेजने का आमादा रहे हैं? क्या तेहरान का संयम अब कयामत का तांडव बनने वाला है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के मुंह में अमेरिका की और उस ठिकानों की तरफ खोल दिए हैं जहां से बारूद की गंध आती थी। शनिवार को ईरानी सिक्योरिटी कैमरा या ईरानी सरकारी टीवी पर जो पैगाम चला उसने पेंटागन के एयर कंडीशनर कैमरों के या कमरों के पसीना छुड़ा दिए। हमला ईरान के तेल टैंकरों पर हुआ लेकिन चोट ईरान की जनता पर लगी है और जब एक खुददार कौम की आन या आन बान सब जाग जाती है तो फिर ना तो कोई कानून बचता है और ना ही कोई सरहद। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है जब तबाही शुरू होगी तो क्या ट्रंप के पास छिपने के लिए कोई कोना बचेगा? हॉर्मूज स्ट्रेट कोई आम रास्ता नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो रग है जिसे छोड़ने या जिसे छेड़ने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। अमेरिका ने यहाँ अपनी जंगी जहाज तैनात करके सोचा था कि वो ईरान का हुक्का पानी बंद कर देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। नाकाबंदी खुद अमेरिका ने की और दुनिया के सामने ईरान को विलन बना रहा है। शुक्रवार की वो खूनी झड़प इस बात का सबूत है कि ईरानी जाबाज अपनी सरजमी और अपनी पानी की हिफाजत के लिए ट्रंप के बेड़े के समुद्र में तह की तरफ बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ट्रंप ने बड़े शातिराना तरीके से ऑपरेशन बेरल शुरू किया। वो ईरानी जहाजों को पूरी तरह डुबो नहीं रहे बल्कि उनके रडार, चिमनी और इंजन रूम को बेकार कर रहे हैं।
वो चाहते हैं कि बिना बड़ा शोर किए ईरान को पंगु बना दिया जाए। लेकिन ट्रंप साहब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप ईरानी टैंकरों को बीच समुद्र में लावारी छोड़कर ये सोच रहे हैं कि वो चुपचाप तमाशा देखेंगे। ये अमेरिका की वो मक्कारी है जो अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। क्या अमेरिका अब एक महाशक्ति से गिरकर समुद्र लुटेरा बन चुका है? वॉशिंगटन के रंगतकारों ने बड़े तामझाम से दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान का दम घुट जाएगा, लेकिन CIA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के अहंकार के गुब्बारे की जो सुई है वो उस रिपोर्ट ने अच्छी तरह चुबा दी है। बताते हैं क्यों। ईरान की 400 गुप्त जहाजों वाली फौज यानी शैडो फ्लीट ने अमेरिकी नाकाबंदी को रद्दी का टुकड़ा बना दिया है। जब ट्रंप के सैटेलाइट एक जहाज को ढूंढते हैं तब तक ईरान के 10 टैंकर दुनिया के बाजार में तेल पहुंचा चुके होते हैं। ट्रंप की जिद अब खुद अमेरिका के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन गई है। रूस और ईरान ने मिलकर ट्रंप की बिछाई शतरंज की बिसात ही उलट के रख दी है। कैस्पियन सागर, जहां अमेरिकी नौसेना एक भी परिंदा पर नहीं मार सकती, वहां रूस ने ईरान के लिए मदद का दायरा बढ़ा दिया है। गेहूं, मक्का और रसद के जहाज धड़ाधड़ ईरान पहुंच रहे हैं। ट्रंप का प्लान था कि ईरान के अवाम को भूखा मारेंगे ताकि वो बगावत करें, लेकिन यहाँ तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात हो गई। पुतिन और ईरान की जुगलबंदी ने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ाकर रख दी है। ईरान का कच्चा तेल सिर्फ एक सौदा नहीं, उसकी शाख है। ट्रंप को लगता है कि पतंग रुकवा कर वो ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईरान के तेल के कुओं को बंद करने का मतलब है उन्हें हमेशा के लिए तबाह करना। और जब बात करो या मरो पर आए तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ईरान के पास इस समय खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है। जब घर को आग लगी रही हो तो कोई भी दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। ईरान अब सीधे अमेरिका के दिल पर वार करने की तैयारी है। बात करें मोस्तफा खामनेई की। मोस्तफा खामनेई का वापस आना ट्रंप के लिए किसी जलजले से कम नहीं है। महीनों की खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी जंग की तैयारी थी। अब जब मोस्तफा ने कमान संभाल ली है तो तेहरान से निकलने वाली आदेशों में बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है। ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि वो किसी नर्म नेतृत्व से उलझ रहे हैं तो वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। मोस्तफा का मतलब है अमेरिका के लिए विनाश का नया चैप्टर। इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका किसी गड्ढे में गिरता है तो वो अपने पिछले लगे या पिछलगू देशों के साथ भी खींचता है। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन और फ्रांस का विनाम वाहक पोत लाल सागर में क्या पिकनिक मनाने आए हैं? क्या इन्हें लगता है कि 21वीं सदी में उस ईरान को डरा लेंगे जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन है? इन्हें लगता है कि उस ईरान को पीछे कर पाएंगे जिनके पास रूस और चीन जैसे दो दोस्त साथ हैं? ये देश बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है की तरह कूद पड़े हैं कि अगर जंग चल रही है अमेरिका ईरान की तो बीच में ये जो अब्दुल्ला दीवाना हुए हैं ये देश है फ्रांस और ब्रिटेन की। जब बात चल रही थी अमेरिका और ईरान की, बात चल रही है जो लड़ाई चल रही है वो है अमेरिका ईरान की, लेकिन बीच में कूदे हैं ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं है कि ईरान की मिसाइलें इनके आलीशान जहाजों को लोहे की कबाड़ में तब्दील करने के लिए प्यासी बैठी है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खाड़ी के देशों से आ रही खबरें दुनिया को दहला रही हैं। शांति की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम हो चुकी हैं और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध की बिसात बिछ गई है। ट्रंप और ईरान के बीच शह और मात का खेल अब खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप के डबल गेम ने आग में घी डालने का काम कर दिया। एक हाथ में शांति प्रस्ताव का दिखावा तो दूसरे हाथ में विनाशकारी हथियारों की धमक। ट्रंप की गीदड़ भभकी साफ है, या तो ईरान समझौता करे वरना तबाही के लिए तैयार रहे। उधर ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो ईरान अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर बड़े सरप्राइज हमले की तैयारी में है। संकेत बिल्कुल क्लियर कट साफ है, जंग अब टलने वाली नहीं है बल्कि और भड़कने वाली है। ना कूटनीति काम आ रही है, ना बातचीत का कोई रास्ता बचा है। और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान है।
क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध को झेल पाएगी? जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? संकेत तो यही कहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम, तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश तैयारी। मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं और युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकी ने ईरान को दहला दिया है और अब सरप्राइज अटैक की तैयारी में है, जो इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। लेकिन ट्रंप का पाखंड इस बीच भी जारी है। ट्रंप मिडिल ईस्ट में जो कर रहे हैं उसको दर्शाने के लिए एक एआई तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो हमारी टीम ने तैयार की। वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप, जो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव, तो दूसरे हाथ में है विनाशकारी हथियार। एक हाथ में है परमाणु हथियार लिए बता रहे ईरान में जंग की आग फिर से लगाएंगे, तो दूसरे हाथ में फायर एक्सटेंशन लेकर, सिलेंडर लेकर, हमारी शर्तों पर सीज फायर कर लो तो ही जंग की आग बुझा देंगे। ये एक तरह से फिलॉसफी डोनाल्ड ट्रंप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से यही कहीं ना कहीं उद्देश्य नजर आ रहा है। डबल गेम, एक तरफ आग लगाते हैं और दूसरी तरफ आग बुझाने का ढोंग रचते हैं। इस पूरी जंग में इजराइल सबसे बड़ा मोहरा है। कैसे? दरअसल नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से उन्हें खुली छूट मिल गई। इजराइल ने पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कसम खाई हुई थी और अगर ईरान एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो मान के चलिए इजराइल उससे अंतिम प्रहार में बदलने की तैयारी करके बैठा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध वाले रुझान आखिर किस तरह से मिल रखे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये जो युद्ध है वो महायुद्ध में तब्दील हो रहा है, उसके 7 बड़े रुझान समझिए, 7 संकेत। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में सीधा सैन्य संघर्ष, हमने देखा कई जगहों पर हमले हुए। दूसरे संकेत, ईरानी तेल टैंकरों पर अटैक किए गए। तीसरा जो बड़ा संकेत है, यूएई पर ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं। हालांकि इसे फॉल्स ऑपरेशन की बात ईरान कहता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों की बातें सामने आई। चौथा बड़ा संकेत है, संवर्धित यूरेनियम पर ईरान का रुख बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट रुख साफ कर चुका है। जो पांचवें संकेत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती, ये बहुत बड़ा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की अब सीधे सीधे खुली धमकी दी है, कह रहे हैं मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सातवीं जो बड़ी संभावना है, ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल ने करके रखी है और यही बड़ी तस्वीर को दर्शाता है कि यह महायुद्ध अब आने वाले वक्त में है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, यह हम सभी जानते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। आज अगर दुनिया के किसी कोने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका सीधा जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप। अपनी मिनी वॉर के चक्कर में उन्होंने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की कमर तोड़ दी। क्या अमेरिका के पास इस बात का जवाब है कि दुनिया का आम नागरिक ट्रंप के अहंकार की किश्तें क्यों भरे? ये युद्ध नहीं, ये दुनिया की जेब पर अमेरिका का सीधा डाका है, जिसे अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान से लेकर कतर और मिसाइल या मिस्र तक हर कोई शांति की गुहार लगा रहा है, लेकिन ट्रंप को सिर्फ विनाश की भाषा समझ आती है। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो समझने वाले को भी दुश्मन समझा जाता है या समझाने वाले को भी दुश्मन समझा जाता है। ट्रंप आज उसी मोड़ पर खड़े हैं। रूस और सऊदी अरब की अपीलों को ठुकराकर उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें शांति नहीं, सिर्फ लाशों का ढेर चाहिए। खुद को दुनिया का थानेदार कहने वाला अमेरिका आज ईरान के सामने खिसियानी बिल्ली की तरह जो सिर्फ खम्बा नोचने के लिए है। वियतनाम में मुंह की खाई, अफगानिस्तान में रातों रात भागे और अब ईरान में अपनी फजीहत कराने पहुंच गए हैं। ट्रंप को लगता है कि वो समुद्र के किनारे खड़े होकर शेर को डरा देंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान का इतिहास हमलावरों को अपनी मिट्टी में दफन करने के लिए सबसे आगे रहा है।
ईरान या अमेरिका की सुपर पावर वाली नौटंकी अब अपने आखिरी सीन पर है। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ईरान ने अपनी उंगली मिसाइल के लाल बटन पर रख दी है और ट्रंप अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जंग अब सिर्फ तेल या पानी की नहीं, ये जंग अब अहंकार बनाम अस्तित्व की है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अगर एक भी बड़ा धमाका हुआ तो पूरी दुनिया की रोशनी गुल हो जाएगी। ट्रंप ने आग से खेलना शुरू कर दिया था, अब वो आग व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंचने के लिए बेताब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ट्रंप को होश तब आएगा जब सब कुछ राख हो जाएगा। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस शख्स के तौर पर दर्ज होगा जिसने अपनी मिनी वॉर की सड़क में दुनिया को महाविनाश की तरफ धकेल दिया है। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसकी तैयारी मुकम्मल है। क्या अमेरिका वास्तव में एक और वियतनाम झेल पाएगा? सावधान 22 पसेरी नहीं होते तो ट्रंप साहब ईरान को हल्के में लेना अपनी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। अब जो होगा वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट का भूगोल बदलेगा बल्कि अमेरिका के सुपर पावर होने को ढोंग का भी हमेशा के लिए दफन कर देगा। महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तुम्हारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।